बच्चे पाले। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी भी याद करें, उनको भी प्रणाम करें, जिनकी वजह से त्योहार हम मना पा रहे हैं। बंधुओं, कथा आपको एक सर्वोत्तम धर्म सिखाती है। एक धर्म है स्वधर्म, यानी कि व्यक्ति के खुद का धर्म। दूसरा है राष्ट्र धर्म, और तीसरा है परम धर्म। नीति कहती है राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए यदि स्वधर्म और परम धर्म त्यागना पड़े तो व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सर्वोपरि धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। क्योंकि यदि राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो ना तो आप रहोगे, ना आपका परिवार रहेगा, ना कोई समाज रहेगा। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। आपके प्रत्येक के जीवन में ये भावना होनी चाहिए कि हम देश के लिए यदि मौका मिले तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहें। किसी शायर ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हे देश मेरे तू जीता रहे, तूने शहर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या, 16 लाल तेरे रखवाले। तेरी मिट्टी गुल बन के में खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा। तेरी खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ बोलो भारत माता की। जैसी देशभक्ति का नाम आता है, भारतीय अभी तक प्रत्येक भारतीय के अंदर वो रक्त जीवित है कि जैसी जब देश का नाम आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी वो बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े महापुरुषों का रक्त हमारे हृदय में, हमारे शरीर में है। भैया एक ही निवेदन करूंगा, इसको इसी प्रकार से जीवित रखना, क्योंकि जिस दिन आपके हृदय से भारत माँ के प्रति प्यार समाप्त हो गया, समझ लेना आपको भी समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। हे माए मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, ये चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल
दिल की आरज़ू। कितनी अच्छी बात कही है। जीवन हो मरण हो तो सब भारत माँ के ही गोद में। किसी ने कहा ना कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्याली को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर में हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो क्या चाह है? तो फूल ने कहा मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। जब भारत का फूल ये चाह रख रहा है तो हम तो क्या ही कह सकते हैं महाराज। आपके सब के अंदर ये भारत के प्रति देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि राम ने कृष्ण ने इतना संघर्ष किया वो भैया केवल देश के लिए किया, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए किया। आप देखिए राम जी ने अयोध्या से और लंका तक की यात्रा क्यों की? देश को एक करने के लिए, जाति पाति छुआछूत को मिटाने के लिए। राम की लंका तक यात्रा क्षमा करना सीता जी को प्राप्त करने के लिए नहीं थी। और कोई भी व्यक्ति मुझे प्रमाण दे दे कि राम जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए लंका की यात्रा करी तो मैं जीवन भर उसका गुलाम बनूंगा। अरे सीता जी तो लंका गई ही नहीं थी तो प्राप्त किसको कर दे? आप यदि रामायण ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सीता हरण से पूर्व ही राम जी ने जानकी को तो अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। राम जी के संग जो थी वो तो छाया थी, यानी कि माया, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। राम की जो अयोध्या से लंका तक की यात्रा थी वो देश को एक करने की यात्रा थी, जाति पात को छुआछूत को मिटाने की यात्रा थी।